Hello class, welcome to you in another video after chapter number 3, class 11 biology. Now we will study about the mosses. Mosses क्या था? It is also a type of the bryophytes. थोड़ा सा मॉस और लिवरवॉर्ट्स में डिफरेंस होता है. जैसे जो मॉस है इसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज मिलेगा आपको. एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरा होता है लीफी स्टेज. जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है उससे आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, एक ऐसा होता है ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटस टाइप का होगा. जबकि जो आपका लीफी स्टेज है जिसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, ये लीफी स्टेज जो आपका होगा इसमें ये सेक्स ऑर्गेन को बियर करता है, मीन्स इसके पास सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं. ठीक है, अगर कोई आपसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मॉस में, तो आप बोल सकते हैं कि किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा और किससे हो सकता है, बडिंग से होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्स ऑर्गेन है एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया, ये लीफी सूट्स का जो अपेक्स पोर्शन होता है, मीन्स किसी लीफ का जो अपेक्स रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट में चेंज होता है और स्पोरोफाइट बाद में क्या करता है, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल में चेंज होता है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने वाली है कि स्पोरोफाइट जो मॉस का होता है वो ज़्यादा एलेबरेट होता है, मीन्स ज़्यादा बेटर होता है लिवरवॉर्ट से. राइट, बात कंफर्म हुआ. कैप्सूल में क्या होता है, जो कैप्सूल होता है वो स्पोर को कंटेन करता है और इसी स्पोर में बाद में मियोसिस होगा और ये मियोसिस फिर से क्या करेगा, एक मीन्स ये स्पोर क्या होगा, बाद में फिर से गैमीट में चेंज होता रहता है. एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है आप बोलेंगे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम. राइट, अगली हेडिंग है टेरिडोफाइटा. देखिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कुछ कॉमन बातें देखते हैं. ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं. मीन्स दोनों को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है तो उसके लिए वाटर की नेसेसरी रहेगी या वाटर की जरूरत पड़ती है. इनको हम हॉस्टेल या फंस भी बोलते हैं. टेरिडोफाइट्स जो होता है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और ये क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करने में भी इनका रोल होता है. कुछ ऑर्नामेंट्स के टाइप में यूज करते हैं. ऑर्नामेंट्स का मतलब सजावटी फूल होते हैं या सजावटी जो प्लांट्स होते हैं उनका हम ऑर्नामेंट्स या ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइटिक प्लांट बोलते हैं. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में हुआ कि जिसने वेस्कुलर टिश्यू जहाँ पर दिखाई पड़ा. वेस्कुलर टिश्यू का मतलब आप जानते ही होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम दो चीज़ें हो गई. अब जरा देखिए कि यहाँ पर ये ब्रायोफाइटा से डिफरेंट कैसे होता है. ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज था ब्रायोफाइटा का वो कैसा था, गैमेटोफिटिक था. बट यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होगा वो कैसा होगा, वो स्पोरोफिटिक होगा. क्या होगा, स्पोरोफिटिक होगा. और यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होता है. साथ ही साथ वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा. देखिए यहाँ पर एक बात समझनी है, जब लीव प्रेजेंट हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि सारे टेरिडोफाइट का लीव एक जैसा ही हो. कुछ का लीव छोटा भी होगा और कुछ का लीव बड़ा होगा. तो इसमें स्मॉल और लार्ज लीव्स की बात हम करते हैं. स्मॉल लीव्स को हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं, जबकि जो लार्ज होगा उसको मैक्रोफिल्स बोलते हैं. ये स्मॉल वाला जो होगा वो आपको मिलेगा किस में, वो मिलेगा सिलेजनेला में, जबकि जो माइक्रोफिल्स होगा वो फंस में दिखाई पड़ेगा. यहाँ तक बात कंफर्म हुआ. इन केस ऑफ स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोब्लाई और कोन्स. यहाँ पे कोन्स स्टोब्लाई मिलेगा जिसको एग्जांपल सिलेजनेला और इक्विसिटम आप देख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम आप फिगर को एक बार चेक कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. बोलते हैं जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है उसको ज़रूरत कैसे होती है, कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है जिससे क्या हो, वो अपने आप को ग्रो कर सकता हो. ठीक है, और यहाँ पर आप एक पॉइंट देख ही रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नेसेसरी होती है. ठीक है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स. बोल रहे हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कुछ लिमिटेड प्लेस पर ही होंगे, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा. गैमेटोफाइट्स यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर गैमेटोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा जिसको एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं, आप जानते हैं. एंथ्रिडिया से क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड्स बनता है, जबकि जो आर्चिगोनिया होता है उससे क्या बनता है, उससे आपका एग का फॉर्मेशन होगा. ये दोनों बाद में क्या करेंगे, जाइगोट में चेंज हो जाएंगे. किसमें बदल जाएंगे, जाइगोट में चेंज हो जाएंगे. और इसमें स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट यहाँ पर एक डोमिनेंट फेज मिल जाता है, ये डोमिनेंट फेज होता है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पोर का दोनों स्पोर मीन्स मेल और फीमेल जो स्पोर बन रहा है वो सिमिलर साइज का होता है, उसको हम होमोस्पोरस बोलते हैं. और किसी में अलग अलग होता है जिसको हम हेटेरोस्पोरस बोलते हैं. अगर हम होमोस्पोरस का एग्जांपल देखें तो सिलेजनेला और साल्विनिया, यहाँ पर ध्यान देना है, सिलेजनेला और साल्विनिया मिलेगा. जबकि माइक्रो में अगर हम हेटेरोस्पोरस में देखते हैं तो वहाँ पर हमें
थोड़ा सा आपने चेंज करिए। होमोस्पोरस जो होता है यहाँ पर, ये जनरली अगर कोई भी टेरिडोफाइट में स्पोर बन रहा है तो वो होमोस्पोरस ही होगा, बट हेटेरोस्पोरस भी कुछ में हो सकता है, जहाँ पे कुछ एक स्पोर लार्ज और एक स्पोर स्मॉल होगा। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा, स्लेजनेला और क्या मिलेगा, साल्विनिया। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सीड का फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जरा देखिए, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, उसमें 4 क्लासेस होती हैं। एक क्लास एक क्लास आपका क्या हो गया, साइलोप्सिडा। क्या है, साइलोप्सिडा। दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा स्पिनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा का एग्जांपल क्या मिलेगा, साइलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, सिलेजनेला, लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल एक्यूसिटम और टेरोप्सिडा का एग्जांपल क्या होगा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम होगा, राइट। तो ये आपके लिए एक इस तरीके से आपको क्या क्लियर हो गया, आपका टेरिडोफाइट क्लियर हो गया और उसके पहले आपने मॉस को चेक कर लिया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास है जिम्नोस्पर्म की। क्या है, जिम्नोस्पर्म की। जैसे आपने देखा था कि टोटल 5 किंगडम था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों हमने देख लिया। अब हम ब्रायोफाइटा की तरफ अब हम जिम्नोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म का अगर हम मीनिंग देखें तो इसको नेक्ड स्पर्म बोलते हैं, नेक सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक सीड। मीन्स इसका सीड पर कोई कवरिंग नहीं मिलेगा, कोई ओवरी वॉल नहीं, कोई कवरिंग नहीं होगी, इसलिए इसको हम जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं, ठीक है। सीड कब बनता है आप जानते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंडीशन में ही सीड बनेगा, लेकिन वो सीड कैसी होती है, नेकेड कंडीशन में होती है। एक बात और समझना है, जो जिम्नोस्पर्म होता है वहाँ पर जो ट्रीज की साइज़ होती है वो छोटे से लेकर, या मीन्स मीडियम साइज से लेकर के टॉल ट्रीज और श्रब्स तक की भी हो सकती है। सबसे जियंट, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए, आप क्या बताओगे, आप बताओगे सिकोया। क्या बोलोगे, सिकोया, जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, मोर देन 100 मीटर होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आप चीज़ देख रहे हैं, माइकोराइजा। इसमें मैं थोड़ा आपको डिटेल देना चाहूँगा। माइकोराइजा अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। माइकोराइजा और लाइकेंस 2 वर्ड है, इसको थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। माइकोराइजा एंड लाइकेन। देखिए, माइकोराइजा जो होता है ये किसी फंगस का जब पाइनस या हायर प्लांट बोलते हैं, पाइनस या हायर प्लांट के साथ में वो रिलेशन मेंटेन करता है, जिसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। जबकि लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई के बीच के रिलेशन को शो करता है, राइट। आगे देखते हैं जरा। बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी स्पीसीज है, जैसे साइकस है, वहाँ पर कोरोलाइड रूट्स पाया जाता है। साइकस में क्या मिल रहा है, कोरोलाइड रूट्स मिल रहा है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में अटैच होते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अनब्रांच टाइप के होंगे, जैसे साइकस। कुछ ऐसे हैं जो ब्रांच टाइप के होते हैं, जैसे पाइनस और सिट्रस होता है। लीव्स जो होती है वो सिंपल या कंपाउंड टाइप की भी हो सकती है। बोल रहे हैं कि जो लीव होती है जिम्नोस्पर्म में वो वेल एडॉप्टेड होती है, किसके लिए, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए होती है। जनरली इनका जो लीव होता है वो निडल लाइक होगा। इस तरीके से आपको इनकी लीव मिलेगी। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि सपोज अगर इधर से एयर बहुत तेज़ आ रही है, अगर ऐसे बड़ी लीव होती तो क्या करती, इस तरीके से एयर जाती और इसको कट कर देती यहाँ पे। लेकिन जब कोनिकल टाइप का है या निडल टाइप का है तो एयर आती है और इस तरीके से मूव कर जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और देखें, डियर, यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो कैसा है, क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा। मतलब इसका स्टोमेटा जो होगा वो लीफ के अंदर धंसा होगा, जिससे क्या हो कि कम से कम वाटर लॉस हो। मीन्स वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए थिक क्यूटिकल और